नमस्कार। पुरुषोत्तम अधिक मास संपूर्ण कथा। पुराणों में पुरुषोत्तम अधिक मास का अत्यंत महत्व बताया गया है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे मलमास भी कहा जाता है, परंतु भगवान श्री हरि की कृपा से यह पुरुषोत्तम मास कहलाता है। इस मास में कई जप तप दान व्रत कथा और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। जो श्रद्धा से इस मास का पालन करता है, उसके जीवन के दुख दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में चंद्रमास और सूर्य मास के बीच अंतर होने लगा। हर वर्ष लगभग 11 दिनों का अंतर पड़ता था। जब ये अंतर बढ़कर 1 महीने के बराबर हो गया, तब उसके अतिरिक्त महीने को अधिक मास कहा गया। लेकिन उसी समय कोई भी देवता उसे मास का स्वामी बनना नहीं चाहता था। सभी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। वे मास दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, सभी लोग मुझे अपवित्र और अशुभ कहते हैं। मेरा कोई सम्मान नहीं करता। भगवान विष्णु को उस मास पर दया आ गई। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे। मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी हूँ। तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी मनुष्य इस मास में व्रत दान कथा और भक्ति करेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। तभी से अधिक मास पुरुषोत्तम अधिक मास कहलाने लगा। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन अत्यंत निर्धन थे। घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं रहती थी। फिर भी वे रोज भगवान का नाम जपते और संतोषपूर्वक जीवन बिताते थे। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। ब्राह्मण दंपति ने उनका आदर सत्कार किया। महात्मा उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्राह्मण, शीघ्र ही पुरुषोत्तम अधिक मास आने वाला है। यदि तुम श्रद्धा से इस मास का व्रत स्नान का दान और भगवान विष्णु की पूजा करोगे, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, महाराज, हम बहुत गरीब हैं, हमें बड़े बड़े दान कैसे कर पाएंगे। महात्मा बोले, भगवान धन नहीं भक्ति देखते हैं। जितना संभव हो उतना करो। सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें, सबसे बड़ा पुण्य है। इसके बाद अधिक मास प्रारंभ हुआ। ब्राह्मण दंपति प्रतिदिन प्रातः नदी में स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते, दीप जलाते, तुलसी पर जल चढ़ाते और कथा सुनते। वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन भी कराते। धीरे धीरे भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। एक रात भगवान ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे भगत, तुम्हारी श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे। अगले दिन ब्राह्मण के घर के पास भूमि में दबा हुआ धन मिला। धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय हो गया। वे धनवान बन गए, लेकिन कभी अहंकार नहीं किया। जीवन भर भगवान की भक्ति करते रहे और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। एक राज्य में एक धर्मप्रिय राजा राज्य करता था। वे दानी और न्यायप्रिय था, लेकिन उसे संतान नहीं थी। इसी कारण राजा और रानी सदैव दुखी रहते। एक दिन एक संत महल में आए। राजा ने उनको आदर किया और अपनी पीड़ा बताई। तब संत बोले, हे राजन, आने वाले पुरुषोत्तम अधिक मास में भगवान विष्णु का व्रत करो, गरीबों को भोजन कराओ, दान दो और कथा सुनो। भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा और रानी ने पूरे नियम से अधिक मास का व्रत किया। प्रतिदिन मंदिर में दीपदान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और श्री हरि का नाम जपा। अधिक मास समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने समझ लिया, यह सब पुरुषोत्तम मास के पुण्य का फल है। तब से पूरे राज्य में इस मास का विशेष महत्व बढ़ गया। पुरुषोत्तम अधिक मास में क्या करना चाहिए? प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें
ओम नमे भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, गीता रामायण और भागवत कथा का पाठ करें, तुलसी पूजा करें और दीपदान करें, गरीबों को अन्न वस्त्र और दान दें, एक समय भोजन का सात्विक भोजन करें, क्रोध झूठ और बुरे कार्यों से दूर रहें। पुरुषोत्तम अधिक मास का महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है, इस मास में किया गया एक दिन का पुण्य भी कई यज्ञों के बराबर फल देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस मास का पालन करता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भगत पुरुषोत्तम मास में मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसके जीवन की रक्षा करता हूँ। और इस कथा का महत्व है, पुरुषोत्तम अधिक मास में हमें यह सिखाता है, भगवान के लिए धन नहीं, सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, सेवा और भक्ति से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख और शांति अवश्य आती है। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। तो ये थी हमारे पुरुषोत्तम अधिक मास की संपूर्ण कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल ने ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।